बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन। मैं आपका मेज़बान तलहा अदनान नारू हाज़िर खिदमत इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। नाज़रीन, आज जो मैं स्टोरी आप सबके लिए लेकर आया हूँ वो मोटिवेशन स्टोरी भी है और लव स्टोरी भी है। मेरे साथ खुरम खिदमत वाला मौजूद हैं, जो कि अपने आप में एक मोटिवेशन स्टोरी है, और इन दोनों की जो शादी की जो कहानी है वो लव स्टोरी भी है, वो भी आपको आगे जाकर सुनाएंगे। जो खुरम भाई हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह से गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गज़टेड ऑफिसर हैं, सेक्रेटेरिएट में होते हैं। इससे पहले भी ये गवर्नमेंट जॉब दो और गवर्नमेंट जॉब भी कर चुके हैं। तकरीबन 2 साल के थे, इनको बुखार होता है। बुखार की वजह से इनकी जो टाँगें हैं वो काम करना छोड़ देती हैं, लेकिन इनके वालिदैन जो है उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इनको पढ़ाया मैट्रिक तक, फिर ये कॉलेज लेवल पर तक गए। माशाल्लाह से अब ये इन्होंने एमफिल किया हुआ है और उन्होंने अपनी बेगम को भी एमएस साइकोलॉजी कराई है यूएमटी से। बाकी जो कहानी है वो इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, माशाल्लाह प्यारे भाई, अक्सर हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग मुकम्मल होकर भी नामुकम्मल होते हैं। तो माशाल्लाह आप खुसूसी अफ़राद हैं, फिर भी इतनी हिम्मत आपने की है। माशाल्लाह आप जॉब करते हैं और गवर्नमेंट जॉब, तो इस सारी मोटिवेशन की क्या वजह है? मोटिवेशन की है कि ये स्ट्रगल है, मेहनत है, लगन है। अगर आप किसी चीज़ का ठान लेते हैं और उसमें आप 100% देते हैं तो आप कामयाब होते हैं। तो जी। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग ये होते हैं चल फिर नहीं सकते, और वो उनका ये माइंडसेट होता है कि हमें सब कुछ घर में मिल जाए, तो ये जी। ऐसा नहीं होता। एक नॉर्मल बंदा है, उसको इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो हम तो फिर स्पेशल हैं जी। और पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं। तो मेहनत की है, वालिदैन का पुशअप है। मैं जी। समझता हूँ कि जो वालिदैन होते हैं वो पहली दरसगाह के साथ साथ आपको मोटिवेशन देते हैं, आपको आगे बढ़ने का जज्बा देते जी, हैं। बिल्कुल। और मैं जो कुछ भी हूँ अपनी पेरेंट्स की वजह से हूँ। माशाल्लाह, उन्होंने मुझे माशाल्लाह। पुशअप किया है हाँ जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम पे हूँ। आज दूसरों को मैं गाइड करता हूँ, दूसरों को ट्रेन करता हूँ हाँ और जी। लोगों को बताता हूँ कि आए मुझसे कुछ सीखें। जी। पूछें मुझे, कोई मुझसे कुछ पूछता है और मैं बड़ी प्यार के साथ उसको जवाब देता हूँ। जी। अच्छा, माशाल्लाह जैसे नाम से ही वाज़ेह है खुरम खिदमत वाला, तो ज़ाहिर है आप गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, उसके अलावा भी आपके कई सोशल वर्क भी हैं। आप मतलब जो खुसूसी अफ़राद के हैं उनके लिए स्पेशल काम कर रहे हैं, तो कैसे इन चीज़ों को आप दोनों को मैनेज कर रहे हैं? और बस साथ में आपकी माशाल्लाह मैरिड लाइफ़ भी है, तो बल्कि 3 चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं? बस ये कि वक़्त देना पड़ता है और अक्सर वाइफ़ से लड़ाई भी हो जाती है कि आप मुझे टाइम नहीं देते। हाँ तो जी। देखिए मैं इस हालत में हूँ, स्पेशल हूँ, व्हीलचेयर यूज़र हूँ, तो मैं अपने जैसे जो दूसरे दोस्त हैं उनके दर्द को समझता हूँ। जी। और मैं समझता हूँ कि अगर मेरी थोड़ी-सी किसी को गाइड करने से किसी की ज़िंदगी में आसानी आती है, हाँ तो जी। ये बहुत बड़ी नेकी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अच्छा। तो मैनेज करना पड़ता है, मैनेज कर रहा हूँ अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह कौन-कौन से आप अभी तक सोशल वर्क जो है आप कर रहे हैं, उसके अंदर क्या-क्या खिदमात आप दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैरियर काउंसलिंग करता हूँ और ट्रेनिंग देता हूँ कि आप किस तरह जॉब हासिल कर सकते हैं। और मैं व्हीलचेयर की आसानी प्रोग्राम है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मैं व्हीलचेयर्स पहुँचाता हूँ और लोगों अच्छा। को घर की दहलीज तक व्हीलचेयर पहुँचाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और इसके माशाल्लाह। अलावा रमज़ान में राशन होता है हाँ जी। और एजुकेशनल स्कॉलरशिप भी देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये माशाल्लाह, सब कुछ माशाल्लाह। स्पेशल अफराद को मैं देता हूँ। अच्छा, स्पेशल अफ़राद को। हाँ, और अच्छा। वो उन लोगों के लिए जो कि न्यू स्टार्टअप लेना चाहते हैं और छोटे पैमाने पे जो काम करना चाहते हैं, अगर उनको कोई नौकरी नहीं बन पा रही और ओवर एज हो चुके हैं, तो उनको मैं स्टार्टअप भी करके देता हूँ, उनको कोई छोटा-मोटा कारोबार भी मैं स्टार्ट करके देता हूँ। अच्छा। अच्छा, माशाल्लाह मेरी बहन आप दोनों की माशाल्लाह से माशाल्लाह लव मैरिज है, तो पहली मुलाकात कैसे हुई? ये किसी को भी नहीं पता। तो आज आप हमें बताएँ ना। नहीं, ये शो तो ऑन एयर भी होगा तो फिर मैं हमारी जो पहली मुलाकात है ना, वो फ़ोन पर हुई थी। मुझे मेरे ब्लाइंड टीचर थे, तो जी। उन्होंने दिया था ना कि आप इनसे राब्ता करें, ये ना जॉब्स देते हैं। अच्छा। तो मुझे क्या पता था मुझे परमानेंट जॉब मिल जाएगी। तो बस फिर इसी तरह से हमारी फ्रेंडशिप हुई। हाँ जी। हमारी मतलब कि हमें पता चला ना जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि हाँ भाई वी कैन स्पेंड लाइफ इजीली जी। टुगेदर, तो फिर हम लोगों ने डिसीजन ले लिया कि वी अच्छा। हैव टू डू इट। अच्छा, तो जब आपने अपने घर में बताया, तो ज़ाहिर है कुछ माँ-बाप के अगर वो देखा जाए तो कुछ और अपनी बेटी के लेकर कुछ ख्वाब होते हैं, ज़ाहिर है हर माँ-बाप के होते हैं। तो वो ईज़िली मान गया या कुछ मुश्किलात हुई? एक्चुअली इसमें बहुत बड़ा रोल ना काफ़ी नेगेटिविटी नहीं थी। जी। क्योंकि मैं खुद एक स्पेशल पर्सन हूँ ना, आई एम अ पार्शियल ब्लाइंड पर्सन। बी1 कैटेगरी में हूँ मैं, जी। ब्लाइंड 1 कैटेगरी जिसे कहते हैं। हाँ जी। तो मेरे सारे पेरेंट्स को यही था कि मतलब मेरे फादर नहीं है,
तो बाकी सब मतलब लोगों ने ना, मेरे मामू आ गए, फादर के कज़न ब्रदर्स आ गए, उन सब ने मिलके मुझे पाला ना। तो सबका था कि हम इस मुझे ऐसे हाथों में दें जो खुद मेरी सपोर्ट कर सके। लेकिन आपको भी पता है कि एक फिजिकल सपोर्ट से ज़्यादा मेंटली सपोर्ट काम की होती है। फिजिकली तो इंसान को कभी भी कुछ हो सकता है ना। तो फिर मैंने उनको कायल करना शुरू किया ना। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्री नहीं हुए, ऐसे था जैसे ना एक ब्लास्ट नहीं होता कि मैं और इस तरह का ब्लास्ट। तो लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एग्री कर गए। लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं, इन्होंने मतलब शादी के बाद तकरीबन 4 to 5 मंथ्स के बाद इन्होंने हम मेरी पूरी फैमिली को ना एग्री कर लिया अपनी उससे। जितनी भी इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जितनी भी इनमें वो हैं सारी। हाँ, तो उसकी वजह से इन्होंने ना मेरी, और आज वो वक्त है कि जब हम जाते हैं ना मेरी नानों के घर या मेरी मामा की तरफ, तो सब इनको बाहर पिकअप करने के लिए खड़े होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, वैसे इनको खुद भी ज़ाहिर है पब्लिक फिगर हैं, लोग जानते भी हैं, तो आपने इनको एज हस्बैंड कैसा? हस्बैंड का क्या करना, जिसकी पर्सनैलिटी तो आप मतलब 6 फीट हाइट है, ठीक है, वो एज उसकी जो शक्ल है वो किसी एक्टर के बराबर है, ठीक है, लेकिन वो आपको स्मोकिंग करता नजर आ रहा है, या वो किसी पान शॉप के ऊपर आपको पान खाता नजर आ रहा है, इस तरह के पब्लिक फिगर का या हस्बैंड का आप क्या करेंगे, अचार डालेंगे। अच्छा खुरम भाई, माशाल्लाह से आपको अल्लाह पाक ने नेमत से भी नवाजा हुआ है, माशाल्लाह आपकी एक बेटी भी है। तो अक्सर हम लोग ये सुनते हैं लोगों से कि जो मतलब के सब खसूसी अफराद होते हैं जो खास तौर पर चल फिर नहीं सकते, तो उनके यहाँ बच्चे भी नहीं होते। तो माशाल्लाह, कब हुई आपकी बेटी? थोड़ा बेटी के बारे में बताएं। जी माशाल्लाह, शादी के बाद ये बेबी हमारी हुई थी। और मरहबा मरहबा खुरम नाम है इसका। हाँ जी। और बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और अच्छा। ख़ुसूसी तौर पे ये मुझसे प्यार करती है। जब भी मैं आता हूँ ना तो गाड़ी का हॉर्न सुन के ना स्पेशली तौर पे दरवाज़ा खोलने जाती है। माशाल्लाह। तो ये मोहब्बत है, प्यार है इसकी। और लोगों का ये गुमान होता है, लोगों की ये सोच होती है, पेरेंट्स की ये सोच होती है कि ये जो चल फिर नहीं ना सकते, हाँ जी। ये इनको कभी अल्लाह ताला औलाद नहीं देगा। तो उसका सबूत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बेटी दी है, हाँ जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की देन है। माशाल्लाह और माशाल्लाह। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे लोग सोचते हैं, तो ये सोच को बदलना है। अच्छा, माशाल्लाह से शादी के बाद माशाल्लाह ने आपने अपनी जो वाइफ है उनको पढ़ाई भी कंटिन्यू करवाई, एमएस साइकोलॉजी करवाई, तो वो उनकी जिद थी या फिर आपकी अपनी ख्वाहिश थी कि वो आगे पढ़ेंगी? ये मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी वाइफ मेरे साथ शाना बशाना चले। और बहुत सारे लोग ये शादी के बाद अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं करते, कारोबार में सपोर्ट नहीं करते, नौकरी में सपोर्ट नहीं करते, तालीम में सपोर्ट नहीं करते। तो मेरी ख्वाहिश थी कि इकरा पढ़ें और अपने जैसे जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए काम करें। तो इनको मैंने एमएससी साइकोलॉजी करवाई, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे जो स्पेशल कम्युनिटी है ये मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, डिप्रेशन में है। तो इंशाल्लाह इनको मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनाऊंगा, और हम ये फ्री सर्विसेज देंगे इंशाल्लाह। अभी भी हम बहुत सारे स्पेशल लोगों की माइंड में मेकिंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अब प्रोफेशनली तौर पे इंशाल्लाह इकराम मेरे साथ शाना बिशाना काम करेंगे। अच्छा, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन की जो ज़िंदगी है वो अलग होती है, खसूसी अफराद की अलग होती है, तो किन किन ज़ाहिर मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता होगा आपको, तो किन किन मुश्किलात का आपको ज़िंदगी में, नॉर्मल ज़िंदगी में सामना करना? जी, स्कूलिंग से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी हैं। स्कूल में गया, स्कूल वालों ने कबूल नहीं किया, स्कूल वालों ने निकाल दिया, वालिदैन ने मिन्नत समाजत करके स्कूल में एडमिशन करवाया। फिर कॉलेज में गया, फिर यूनिवर्सिटी में गया, अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप से यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ा। हाल ही में मैंने एमफिल किया है, ये भी 100% स्कॉलरशिप पे किया है। बस ये है कि मुश्किलात हर बंदे की ज़िंदगी में होती हैं। अब आप पे है कि उसको नेगेटिव लेके इसको अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, या पॉजिटिव लेके आगे चलते हैं। तो जो पॉजिटिव माइंड होता है ना, वो आपको बहुत नवाजता है। हमेशा पॉजिटिव सोच रखें और अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। मेहनत, लगन और कोशिश से ही कामयाबी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्योंकि खसूसी अफराद के लिए सोशल वर्क जैसे हमने बात भी की, तो उस हवाले से अगर आप ऑडियंस से कोई बात करना चाहिए, उनको पैगाम देना चाहिए? मैं ये अपने तमाम देखने वाले स्पेशल अफराद को यही कहूँगा कि हिम्मत करें, मेहनत करें। पहली बात तो ये कि तालीम हासिल करें, तालीम आपको ज़रूर नवाजती है। हमारे जो माशरे में देखा जाता है कि जी मैट्रिक पास है, मिडिल पास है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्टर्स कर लेते हैं। जितनी भी ज़्यादा तालीम हासिल करेंगे वो कम है। कंपटीशन का दौर है, तालीम वाले हमेशा जॉब्स ले जाते हैं, तालीम वाले आगे निकल जाते हैं।
तो तलीम आपका जेवर है। तलीम तलीम आपकी मजदूरी के ऊपर पर्दे डाल देगी, आपको बहुत नवाजेगी। सबसे पहले तलीम हासिल करें और फिर कुछ सोचें आगे करने का। तो हम शुरू से ही बहुत सारे स्पेशल लोगों का ये हमारे माशरे में होता है कि नौकरी कर लें जी, नौकरी कर लें। तलीम जरूर हासिल करें प्लीज, मेहनत करें, लगन करें, लगन के साथ काम करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मेरी बहन आप कोई पैगाम देना चाहें, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह से आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी खुशगवार गुजर रही है, और जैसे हमने शुरू में बात भी पहले आपने की कि उस ऐसे हस्बैंड को क्या करना है जो कि हैंडसम हो लेकिन वो नशे वगैरह करते हो, चाहे अमीर हो या हैंडसम हो लेकिन नशे वगैरह करता हो। तो आप कुछ लड़कियों के ऐसे ख्वाब होते हैं कि उनका अमीर हस्बैंड हो, बहुत हैंडसम किस्म का हो, तो ऐसी लड़कियों के लिए कोई पैगाम? यहाँ पर एक मोरल हम लोग जो ना 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इंग्लिश की स्टोरी का मोरल है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई जो चीज है ना वो सोना नहीं होती, जो सोना है ना वो चमकता नहीं है। यहाँ पे तमाम स्पेसिफिक पर्सन है ना, जो स्पेशल पर्सन, जो नॉर्मल सोसाइटी के लिहाज से मजूर अफराद है, उन सब के लिए मैं एक ना मैसेज देना चाह रही हूँ कि नाउ आई एम अ कंप्लीट साइकोलॉजिस्ट। तो जिसको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी वरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसी प्रॉब्लम जो वो किसी से शेयर ना कर सकता हो, वो खुरम खिदमत वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट करें, हमें डीएम करें। इनकी इंस्टाग्राम भी है। कोई भी किसी को भी इशू है, कैरियर काउंसलिंग है, किसी को कोई अब्यूजिंग कोई मसला है, किसी को कोई अपने सिबलिंग्स से प्रॉब्लम है, पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, अपने इंडिपेंडेंसी के बारे में कुछ चाहिए, तो वो हमसे रब्ता करें, हम उनकी काउंसलिंग करेंगे। अगर हमें उनके पेरेंट्स से भी बात करनी पड़ी, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस स्टेज पे आज हम है ना, तमाम जो स्पेसिफिक पर्सन है ना, मैं मजूर अफराद नहीं कहती ना, मैं डिसेबल्ड कहती हूँ, क्योंकि हम आप लोगों से बेहतर है। तो ये है कि वो खुद हम आपकी जगह पे बैठे हों, वो किसी पॉलिटिशियन के जगह पे बैठे हों, जबकि पॉलिटिक्स में स्पेशल पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन नहीं है। तो ये है कि किसी को भी कोई किसी भी किस्म की काउंसलिंग की जरूरत हो तो फौरन इनसे राब्ता करें, देन वी आर अवेलेबल फॉर 24 आवर्स फॉर दैट। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप इनका नंबर भी देख रहे हैं, स्क्रीन पे चल रहा है। जैसा कि हमारी बहन ने कहा कि अगर आप किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पर, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब पर आप खुरम खिदमत वाला सर्च करेंगे तो आपको इनके अकाउंट्स मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप अपना कोई भी कोई मसला है, या जिस तरह ये सोशल वर्क कर रहे हैं, अगर उसके अंदर आप हाथ बटाना चाहते हैं तो आप उसके अंदर भी हाथ बटा सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई भी ऐसा मसला है कि आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, तो हमारी बहन इकरा भी मौजूद है, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। जो भी आप अपना मसला है वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अल अदनान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।